महादेव कहते हैं, अगर मैं मौन हूं तो समझ लेना कि सब सुन रहा हूं, क्योंकि जब मौन होता हूं तो उत्तर स्वर्ग देता है। बस एक उसके आगे झुको, वो तुम्हें किसी और के आगे झुकने नहीं देगा। जीवन में जो तुम्हारे अच्छे को भी बुरा समझे, उसे सफाई देकर वक्त मत खो। एक दिन उसे अपने कर्मों का हिसाब खुद देना होगा। जब कोई धोखा दे तो उसे सजा देने की नहीं, सीख देने की सोचो। माफ कर दो, लेकिन दोबारा भरोसा कर बेवकूफ मत बनो। महादेव कहते हैं, जो चला गया वो तुम्हारे लायक नहीं था, और जो बच गया वही तुम्हारा सच्चा साथी है। मुश्किलें अगर बढ़ रही हैं तो समझो तुम सही राह पर हो। पेड़ भी तूफान में झुकता है, पर जड़ें और मजबूत हो जाती हैं। जो लोग तुम्हारी कीमत नहीं समझते, उनसे दूर चले जाना भी एक पूजा है, क्योंकि आत्मसम्मान सबसे बड़ा धर्म है। हर दर्द, हर हार, हर अपमान तुम्हें एक नए रूप में जन्म देने की प्रक्रिया है। बस खुद से हारना मत, बाकी सब महादेव देख लेंगे। वो इंसान जिसे सबने धोखा दिया था, आज फिर महादेव के मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। आंखों में नमी थी, पर चेहरा शांत था। वो बोला, महादेव, मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी सबने मुझे छोड़ दिया। क्यों? मंदिर की घंटी बजी, जैसे खुद भोलेनाथ उत्तर दे रहे हों। एक हल्की सी हवा चली, और भीतर से एक आवाज आई, जो लोग तुम्हें तोड़कर चले गए, वे तुम्हारे अध्याय का हिस्सा थे, तुम्हारे जीवन की पूरी किताब नहीं। वे गए ताकि तुम समझ सको, अब किसी से नहीं, खुद से उम्मीद रखनी है। वो इंसान उठ खड़ा हुआ। अब उसकी आंखों में आंसू नहीं, आग थी। उसने तय किया, वो किसी को दोष नहीं देगा, क्योंकि अब उसके साथ महादेव हैं। वो बोला, धोखा देने वालों को मैं नहीं सिखाऊंगा, उन्हें वक्त सिखाएगा। मैं तो बस इतना करूंगा, अपने कर्मों से इतना ऊंचा उठ जाऊंगा कि जिन्होंने छोड़ा वे देखकर पछताएंगे। महादेव मुस्कुराए, और मंदिर की घंटियां अपने आप बस उठी, क्योंकि उस दिन एक इंसान ने बदला नहीं, स्वयं को बदलना सीखा था। दिन बीतते गए, वो इंसान अब वही नहीं रहा जो पहले था, जिसे कभी सबने कमजोर कहा। अब वही दूसरों के लिए प्रेरणा बन चुका था। वो सुबह महादेव का नाम लेकर उठता, और हर कठिनाई को मुस्कान से स्वीकार करता, क्योंकि उसे अब समझ आ गया था, जो तकलीफें भगवान देता है वही उसे मजबूत भी बनाती हैं। एक दिन वही लोग जो उसे धोखा दे गए थे, उसके दरवाजे पर आए, चेहरे पर शर्म, आवाज में झिझक। उन्होंने कहा, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। वो हल्का सा मुस्कुराया, माफ तो पहले ही कर चुका हूं, क्योंकि अगर मैं माफ न करता तो आज इस ऊंचाई पर न होता। फिर उसने आकाश की ओर देखा और बोला, महादेव, तू सच में न्याय करता है। तू देर से देता है, पर देता पूरा है। मंदिर की घंटियां एक बार फिर बस उठी, जैसे खुद भोलेनाथ कह रहे हों, बेटा, जब कोई तुम्हें धोखा दे तो गुस्सा मत करना, बस मौन रहकर कर्म करते रहना, क्योंकि मौन ही वो शस्त्र है जो सबसे बड़ी चोट बिना आवाज के करता है। उस दिन के बाद वो इंसान हर दर्द में मुस्कुराना सीख गया। उसने हर ठोकर को सीढ़ी बना लिया। अब वो लोगों से नहीं, महादेव से जुड़ गया था। और तब महादेव ने कहा, अब तुझे किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं, अब तू खुद एक सीख बन गया है। धोखा जब भी मिले टूटो मत,
वो संकेत है कि महादेव तुम्हें एक नई ऊंचाई पर भेजने वाले हैं। बस शिकायत छोड़ दो, श्रद्धा पकड़ लो, बाकी सब महादेव संभाल लेंगे। उस रात वह फिर मंदिर गया। सामने दीपक जल रहा था, पर हवा तेज थी। दीपक बार बार बुझता और वो बार बार जलाता। अचानक उसके मन में प्रश्न उठा, महादेव, मैं कब तक यूं जलता रहूं? और तभी एक धीमी गूंजती हुई आवाज आई, जब तक भीतर अंधेरा है तब तक दीपक जलाना ही तेरा धर्म है। वो पल उसकी आत्मा को छू गया। उसने महसूस किया कि धोखा देने वाले लोग नहीं, बल्कि उनके कर्म उसकी आत्मा को तपाकर स्वर्ण बना गए। अब वह वही इंसान नहीं था। वो शांत था पर कमजोर नहीं। वो मौन था पर बुझा नहीं। वो टूटा नहीं बल्कि महादेव का भक्त बनकर खड़ा हो गया था। उसने जीवन से सीखा, जिसने मुझे रुलाया उसने मुझे सहना सिखाया। जिसने छोड़ा उसने मुझे खुद पर भरोसा करना सिखाया। और जिसने धोखा दिया उसने मुझे सच्चा होना सिखाया। फिर उसने अपनी हथेलियां जोड़ी और कहा, धन्यवाद महादेव, तूने मुझे सिखाया कि जीतने वाला वही है जो सब कुछ खोकर भी मुस्कुरा सके। मंदिर की घंटियां अपने आप बस उठीं। आकाश में बिजली चमकी और ऐसा लगा जैसे खुद महादेव कह रहे हों, अब तुझे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि तूने हर दर्द को प्रसाद बना लिया है। उस दिन से वो इंसान हर सुबह यही मंत्र बोलता, जो धोखा दे उसे सीखा दो, जो तोड़े उसे छोड़ दो, और जो महादेव दे उसे स्वीकार करो। जब तक तुम अपने भीतर का अंधेरा नहीं जलाते, बाहर का उजाला कभी नहीं मिलेगा। महादेव की राह कठिन है, पर वही राह सच्ची मुक्ति की ओर ले जाती है। वक्त बीत गया। वो इंसान जो कभी धोखे और दर्द से टूटा था, अब पर्वत जैसा शांत और सागर जैसा गहरा हो चुका था। लोग आज भी उसे देखकर पूछते, तुम इतने शांत कैसे रहते हो? वो मुस्कुराकर कहता, क्योंकि अब मैं हर उत्तर के लिए लोगों से नहीं, महादेव से बात करता हूं। अब उसका हर दिन साधना बन चुका था। हर सांस नमः शिवाय में घुल चुकी थी। कभी जो आंसू से भीगा चेहरा था, अब वही चेहरा संतोष और आस्था से दमक रहा था। एक दिन एक युवक उसके पास आया और बोला, मुझे भी वही शक्ति चाहिए जो आपके भीतर है। वो इंसान मुस्कुराया और बोला, शक्ति पाने के लिए किसी पर्वत पर नहीं, अपने भीतर उतरना पड़ता है। जब तू अपने दर्द से भागना छोड़ देगा, वही दर्द तुझे शक्ति देगा। धोखा, हार, अपमान, ये सब शिव की परीक्षा है। और जो इस परीक्षा में मौन रहता है, वही साक्षात शिव का अंश बनता है। फिर उसने युवक के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, जब सब तुझे छोड़ दें, तब भी मत डरना। समझ लेना, अब खुद महादेव तेरा हाथ पकड़ने वाले हैं। उस पल जैसे आकाश में बिजली चमकी, मंदिर की घंटियां बस उठीं और हवा में महाकाल का नाम गूंजा, हर हर महादेव। कभी कभी जीवन हमें तोड़ता नहीं, बल्कि गढ़ता है। हर धोखा, हर चोट, हर तन्हाई एक सीढ़ी है महादेव तक पहुंचने की। जिसे सबने ठुकराया, उसे महादेव ने अपनाया, क्योंकि वही तो सच्चे भक्त का लक्षण है।